गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटी। तो हम यहाँ पे पॉलिटी में आज ये डिस्कशन करेंगे कि व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ एंटी डिटेंशन लॉ। तो हम इसके पहले समझें कि एंटी डिटेंशन लॉ करता क्या है। तो किसी भी वो पार्टी को स्ट्रॉन्ग करता है। कैसे स्ट्रॉन्ग करता है? क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, डिफेक्शन नहीं होता। डिफेक्शन नहीं होता है इसमें, किसी भी पार्टी में। डिफेक्शन मतलब कोई भी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, पार्टी स्ट्रांग हुई। पार्टी स्ट्रांग मतलब क्या है, कभी कभी अगर वही पार्टी स्ट्रांग है तो क्या होगा, पार्टी ही तो गवर्नमेंट बनाती है, तो गवर्नमेंट भी स्ट्रांग होगी। गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, कई बार जो एमएलए या एमपी होंगे, हाँ, डिफेक्शन या डिस्क्वालिफिकेशन के डर से क्या होगा, हाँ, वो कभी कभी सिटीजन्स के फेवर में नहीं बोल पाएंगे। सिटीजन्स के फेवर में क्या होगा, ध्यान से समझिए, सिटीजन्स के फेवर में डज नॉट स्पीक समटाइम्स। ध्यान से समझिए मैंने क्या बताया कि एंटी डिटेंशन लॉ के डिमेरिट से पहले हम क्या देखें कि इसका प्रॉफिट क्या होता है एंटी डिटेंशन लॉ का। तो हम देखें तो कोई भी पार्टी इससे क्या होती है, स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि उसमें डिफेक्शन नहीं होगा। नॉट डिफेक्शन, उसमें डिफेक्शन नहीं होगा। मतलब कोई भी किसी भी पार्टी को छोड़ के नहीं जाएगा, हाँ, जो पार्टी का मेंबर होगा। फिर इससे क्या होगा, इससे जो गवर्नमेंट होगी, क्योंकि पार्टी ही तो होगी कोई जो गवर्नमेंट बनाएगी, तो क्या होगा, गवर्नमेंट स्ट्रांग हो जाएगी। फिर क्या होगा, गवर्नमेंट के स्ट्रांग होने से कई बार क्या होगा, वो उस पार्टी के एमएलए या एमपी, कई बार ऐसा होगा उस पार्टी के एमएलए या एमपी क्या नहीं कर पाएंगे, स्पीक नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। किसके फेवर में? सिटीजन्स के फेवर में, जहां से वो बिलोंग करते हैं, जिस रीजन से। अगर गवर्नमेंट उस रीजन में नहीं चाहती कि कोई डेवलपमेंट हो, तो पर्टिकुलर एमएलए एमपी उस रीजन से बिलोंग, मतलब उस रीजन से संबंध रखने के बाद भी क्या होगा, वो नहीं बोल सकता कभी कभी। तो ये क्या हो सकता है, ये डिमेरिट बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल सनी देओल। कैसे? किसान आंदोलन जब हुआ था तो सबसे ज़्यादा किसान कहाँ पे हैं? पंजाब में। पंजाब माना जाता है कि किसान वहाँ पे बहुत है, फार्मर्स, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ बहुत पाई जाती हैं। लेकिन क्या हुआ, किसान आंदोलन होने के बावजूद किसानों ने कहा, किससे? सनी देओल से। क्यों? क्योंकि वो उनके सांसद थे कि हमारी मदद कीजिए। तो फिर क्या हुआ, जब वहाँ पे मदद करने के लिए कहा तो किसानों ने भी अपने कुछ पॉइंट्स रखे। तो सनी देओल वहाँ पे क्या रहे, स्टॉप रहे। मतलब ना अपनी पार्टी के अगेंस्ट कुछ बोला, ना फेवर में कुछ बोला, हाँ, ना अगर हम कहें तो मतलब किसान आंदोलन के लिए उन्होंने कोई खास बयान नहीं दिया। क्यों? और ना ही कोई मदद कर सकते हैं किसकी, फार्मर्स की। क्यों? क्योंकि फार्मर्स किसके अगेंस्ट स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं, तो किसके अगेंस्ट वो धरने वगैरह ये सब कर रहे हैं, तो बीजेपी के। हाँ, यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी पार्टी की बात नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ कि जो पार्टी है उसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन? सनी देओल। इसीलिए फार्मर्स जो हैं उनका वो क्या नहीं कर सकते, समर्थन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कहीं कहीं पे अगर देखा जाए डिस्क्वालिफिकेशन का डर रहता है। डिस्क्वालिफिकेशन मतलब कि हमारी पार्टी से अगर हमने क्या किया, कुछ भी इसके अगेंस्ट बोला, भले ही वो सही हो या ना हो, तो क्या होगा, हमको हो सकता है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, हमारी पार्टी से निकाल दिया जाए, और कह दिया जाए कि जो ये पर्टिकुलर एमएलए या एमपी था वो किसके अंडर में आता था, तो अंडर किसके अंडर में आता था, तो मान लिया अंडर में किसके आता था, तो एंटी डिटेंशन लॉ के अंडर में आता था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि डिमेरिट्स भी हो सकते हैं एंटी डिटेंशन लॉ के। डिफेक्शन के खिलाफ लॉ बनाना केवल प्रॉफिटेबल ही नहीं होगा, कई बार क्या होगा, इसके डिमेरिट्स भी होंगे। तो मैंने बताने की कोशिश करी कैसे डिमेरिट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे सनी देओल की कंडीशन है, फॉर्मर जब आंदोलन हुआ था फार्मर वाला, तो इसमें क्या होगा, देयर इज अ इनजस्टिस विद कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब यहाँ पे वही एग्जाम्पल मैंने जो पहला पॉइंट है उसी को समझाया है। अलग अलग रीजंस के साथ कभी कभी क्या हो सकता है, इनजस्टिस हो सकता है। कैसे इनजस्टिस हो सकता है कि कोई पार्टिकुलर एमएलए या एमपी उस रीजन से बिलोंग करता है, इसीलिए वो क्या बना है, एमपी या एमएलए बना है। लेकिन मान लिया कोई पार्टी ऐसा या गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बना दे जिसकी वजह से क्या हो, हाँ, जो वहाँ के लोग हैं, जिस रीजन से वो पर्टिकुलर एमएलए एमपी बिलोंग करता है, वहाँ के लोग उससे, जो गवर्नमेंट है उससे खुश नहीं हो, उसके खिलाफ धरने वगैरह दे रहे हो, उस लॉ से वो खुश नहीं है, तो उस समय क्या हो सकता है, उस रीजन के एमएलए या एमपी के पास लोग तो पहुंचेंगे मदद मांगने के लिए, लेकिन वो कई बार मदद उनकी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, ड्यू टू एंटी डिटेंशन लॉ। तो ये हो सकता है देयर इज अ इनजस्टिस विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अलग अलग रीजंस में कभी कभी इनजस्टिस ऐसे हो सकता है। फिर इट लिमिट्स द पार्लियामेंट्री डिबेट्स। अब अगर जब डिस्क्वालिफिकेशन, ध्यान से सुनिएगा कि बात किस पे होनी है, मेन जो टॉपिक क्या है, पार्लियामेंट पूरे साल तो चलती नहीं है, बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, हाँ, तो और मानसून से सेशन होता है, तो 2 या 3 मुश्किल से सेशन है, इसमें भी टाइम बहुत ही कम है। बजट सेशन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उसमें और ज़्यादा मुद्दों पे डिस्कशन हो नहीं सकता। तो क्या है, टाइम बहुत कम होता है सेशन के लिए पार्लियामेंट में, संसद में। और अगर उस समय भी जो वहाँ पे लोग हैं उन्हीं को डिस्क्वालीफाई करते रहेंगे, तो जो मुद्दे हैं देश में उनको कब सॉल्व किया जाएगा। जब वहाँ के मेंबर्स ही परमानेंट नहीं होंगे तो बाकी मैटर्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, और क्या डिमेरिट हो सकता है, इट लिमिट्स द पार्लियामेंट्री डिबेट्स। इट लिमिट्स द पार्लियामेंट्री डिबेट्स, तो ये टॉपिक हो सकता है। और क्या, इट ऑल्सो affect the democratic functioning of lawmakers। और ये भी हो सकता है कि कई बार डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग मतलब सभी को, जो जैसे डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ, वो लॉ मेकिंग के समय कई बार कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो तो उसको चलाने वाले कौन होते हैं, तो जो पॉपुलर लोग हैं वहीं ज़्यादातर चलाते हैं, जो ज़्यादातर मंत्री वगैरह होते हैं। क्योंकि एंटी डिटेंशन लॉ है, एक पार्टिकुलर एमएलए एमपी पे डर है कि हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, किसके अंडर में ला करके, एंटी डिटेंशन लॉ के अंडर में ला करके। तो क्या होगा, कई बार ऐसी कंडीशन बनेगी कि जब डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ लॉ, यानी कि जब कभी कोई डिसीजन लेना होगा लॉ फॉर्मेशन में, तो क्या होगा, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं होगी। डेमोक्रेटिक मतलब सभी रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल नहीं किया जाएगा और कुछ उसका विद्रोह भी नहीं हो सकता। तो ये कुछ क्या है, ये कुछ डिमेरिट्स हैं किसके, एंटी डिटेंशन लॉ के। अब हम आगे एक लेक्चर में समझेंगे कि तो आखिर हमको करना क्या चाहिए। अगर यूपीएससी में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द वे फॉरवर्ड, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड फॉर द एंटी डिटेंशन लॉ, मतलब अब जो हो गया वो तो हो गया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ सजेशन वगैरह देना होगा, तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।